Good morning everyone. This is class 12th and 11th मैथमेटिक्स. अब बोलिए 12th 11th दोनों का है, बोल दिया था कि दोनों क्लास में डिफरेंशिएशन है. तो यहाँ पे टाइप 4 डिफरेंशिएशन चल रहा है जो बेस्ड ऑन है क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन, यानी यहाँ पे डिवाइड वाला फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, है ना. यू बाई भी वर्किंग रूल अप्लाई होगा. फॉर्मूला सर आपको लिखवा चुके हैं जब टाइप 1 बता रहे थे. तो भी स्क्वायर का यू बाई भी का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा भी स्क्वायर सबसे नीचे, फिर भी बाहर यू का डिफरेंशिएशन और माइनस यू बाहर तो भी का डिफरेंशिएशन. तो यहां पे भी स्क्वायर हो गया, भी बाहर यू अंदर, यू बाहर भी अंदर. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हम डी बाई डी एक्स कर चुके हैं यहां पे हम लोग. आप देख सकते हैं यू कैन सी यू बाई भी, निचल का वो बोलेंगे भी और ऊपर का वो बोलेंगे यू. यू बाई भी, ये है यू और ये है भी. समझे. अब देखिए जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला किसको नीचे ला के स्क्वायर देंगे, ऊपर का के निचल का के. तो भाइयों और बहनों निचल का बोलेंगे 4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो ये किसके सीट पे है, भी स्क्वायर के सीट पे है. अब भी बाहर तो यू अंदर. तो आपके नजर में फ्रॉम योर आइज यू कौन है, यू है ऊपर का, भी है नीचल का. तो भी बाहर यू का डिफरेंशिएशन ओके माइनस, और अब यू बाहर होगा यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर. और डिफरेंशिएशन किसका होगा गाइस, नीचे वाले का 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स. तो समय आ गया है डिफरेंशिएशन करने का. 4 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x. क्लियर. कांस्टेंट का 0 होता है. क्या इसका डिफरेंशिएशन कर दें, नहीं करेंगे क्योंकि वो बाहर है. जो बाहर रहेगा उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसका होगा. 4 का 0 है, एक्स स्क्वायर का 2x. तो 0 होगा तो कहां लिखें, नहीं लिखेंगे, बट यहां लिखल है इसलिए गुस्साइएगा नहीं यार. तो ये जो माइनस 2x है ना, 0 से घटेगा तो इतने रहेगा. इसको बारी बारी से अंदर ले चलिए. माइनस 2x इंटू 4 माइनस 8x, माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्यूब. अब इसको यहां पे लाइए. माइनस 4 2 जा 8x माइनस माइनस प्लस 2x का पावर 3 और नीचे है 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो इतना से कैंसिल. माइनस 8x माइनस 16x. तो ये हो गया पहले सवाल का आंसर, जो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है. आपको तो मालूम है कि हम स्टार्ट करते हैं सिंपल क्वेश्चन से और फिर ऐसा ऐसा क्वेश्चन बता देते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते. तो अब आ गया है अगला सवाल. अगला सवाल ये है u बाई भी, मतलब है साइन ax प्लस बी कॉस cx प्लस डी. तो आपका मन कर रहा है कि इसको 10 लिखते हैं, ऐसा लग रहा है आपको. नहीं लिख सकते हैं, काहे कि दोनों का थीटा अलग है, एंगल अलग अलग है. ये है u बाई भी. तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल बी स्क्वायर बोले तो निचल का क्या स्क्वायर, कॉस स्क्वायर cx प्लस डी. ओके. और अब भी को ही बाहर रखेंगे. तो cos cx प्लस डी बाहर है तो डिफरेंशिएशन होगा ऊपर वाले का sin ax प्लस बी का, ठीक ना, बाई डी एक्स. अब हो गया माइनस. अब क्या करना है, भी बाहर था तो यू अंदर और अब यू बाहर होगा. आई थिंक वहां पे दिख नहीं रहा होगा आपको. cos cx प्लस डी बाई डी एक्स. ठीक है. तो माय डियर स्टूडेंट्स सी cos cx प्लस डी है ना,
साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, आपको मालूम है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, यानी यहां एक्स और यहां भी एक्स, ठीक ना। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां एक्स नहीं बल्कि ax प्लस बी है, तो चेन रूल करना होगा बच्चों। चेन रूल करेंगे हम लोग, ax प्लस बी है ना यहां, तो आपको नीचे भी लिखना होगा ax प्लस बी, और चेन रूल से यहां भी ले जाना होगा ax प्लस बी। तो आपको पहले ही बताया है कि जब कोई x का पोलिनोमियल वहां पहुंच जाए या फॉर्मूला पहुंच जाए तब चेन रूल रुक जाता है, तो रुक गया वो। अब माइनस क्या है, साइन ax प्लस बी है, और डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस cx प्लस डी। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि वीडियो में आ सके। माइनस इसके बाद है साइन ax प्लस बी, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस cx प्लस डी। अब बताइए नीचे क्या लिखना होगा, तो नीचे लिखेंगे ये cx प्लस डी, और फिर ये यहां आ जाएगा cx प्लस डी बाई dx। क्लियर, वो भी x का पॉलिनोमियल है। और एक और बात है स्टूडेंट, सबसे नीचे जो भी स्क्वायर है वो चलता ही रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अब आइए डिफरेंशिएशन कर ले, cos cx प्लस डी, साइन x प्लस बी का क्या हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो इसका cos ax प्लस बी हो गया। नाउ यू टेल मी ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो a होगा बच्चों, a जो आगे लिख देंगे हम लोग। देखिए कैसे, जैसे ax है ना सिर्फ, तो a कांस्टेंट होने की वजह से बाहर ये हो गया dx बाई dx, और dx बाई dx का 1 होता है, इसलिए a वन जा a, और b का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब हो गया माइनस साइन ax प्लस बी, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा साइन थीटा। थीटा क्या है, cx प्लस बी यानी d। अब वहां देखते हैं, इसमें cx का डिफरेंशिएशन c और d का डिफरेंशिएशन 0, यानी उसका खेल खत्म। और अब नीचे जो है वो लिख देते हैं cos स्क्वायर cx प्लस d। अगर हम लोग इतना भी लिखेंगे तो ये सही आंसर होगा, बट इससे आगे बढ़ना होगा, तो बढ़ते हैं थोड़ी देर में, पहले इसको इतना लिखिए। तो अब इससे आगे बढ़ेंगे छात्रों और छात्रा, बढ़ेंगे कैसे, देखिए a, इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, a cos cx प्लस डी इंटू कॉस ax प्लस बी। बच्चों आपको मालूम है कि ये जो निचलका है इस सब ऊपरका के नीचे जा सकता है, निचलका ऊपर तो डिनोमिनेटर सब न्यूमरेटर के नीचे जा सकता है, और ये आएगा कि हम जाएंगे इसके नीचे जाएंगे और एकड़ों नीचे जाएंगे। आइए, स्वागत है। और हो गया साइन ax प्लस बी, और वो है साइन cx प्लस डी, और नीचे आके फिर से खड़ा हो गया, और खड़ा होके देख रहा है कि क्या करें। तो भाइयों यहां तो मारा पीटी हो गया, और 31 से 31 कैंसिल। क्यों मारा पीटी हुआ, क्योंकि दोनों सेम था, इसलिए कैंसिल हो गया 31। तो इसको आगे लिख लो, cos ax प्लस बी, और इसको टांग के ऊपर ले जाओ। जब cos टंगा के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec cx प्लस डी। ओके, तो भाई और बहनों यहां क्या मारा पीटी होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेम नहीं है। तो क्या होगा, तो शादी होगा साइन में और कॉस में। अब तो बात यहां पे कि दो लड़की है, वो लड़का है, शादी कैसे होगा, तो एक ही को शादी होगा भाई, साइन बाई कॉस 10। और एक लड़की जो है अभी भी बच्चल है, उसका क्या किया जाए, तो टांग के ऊपर ले जाएंगे। चलिए, आपका शादी नहीं होता, कहा ऊपर चलिए, सेक cx प्लस डी। ओके, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं
सेक्स सी एक्स प्लस डी दोनों में है, तो कॉमन लेंगे, ये हो सकता है कि बाहर चला गया होगा, तो यहां पे लिख लीजिए सेक्स सी एक्स प्लस डी। तो आप देख सकते हैं कि सेक्स सी एक्स प्लस डी जो है दोनों में है, तो बस इसको पकड़िए और खींच के बाहर निकाल दीजिए, या नहीं भी निकालिएगा बाहर तो भी आंसर सही है, क्योंकि आपको बता दें आंसर जो होता है वो अंतिम 2-3 स्टेप में से कोई भी हो सकता है, और कोई भी स्टेप आप छोड़ेंगे तो सही रहेगा। तो आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहां क्या आएगा, ये तीनों सी साइन ए एक्स प्लस बी। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये भी आंसर हो सकता है, और ये भी हो सकता था, और ये भी हो सकता था। तो हम लोग रुके हैं कहां पे, आगे यहां पे, यानी अब इसके अलावा और कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। आप कुछ कर सकते हैं तो करके दिखाइए, नहीं कर सकते हैं आप, तो ये हो गया आंसर, इसको लिखिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन नहीं महा क्वेश्चन है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, सीबीएसई बोर्ड में, स्टेट बोर्ड्स में भी ये बहुत बार आ चुका है, तो गौर से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डी बाई डी एक्स, ओके। तो भाई और बहनों, ऊपर का को कहते हैं u, निचल का को कहते हैं v, तो हो गया ये u बाई v। जब u बाई v हो ये गया है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले v स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे गाइस, v स्क्वायर, v माने कौन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया v स्क्वायर, निचल का था v, ऊपर का है u, तो ऊपर है कौन, जो फॉर्मूला है अपना u बाई v का, वो ये था v स्क्वायर, v बाहर u अंदर, और u बाहर तो v अंदर, ऐसा था, ऐसा ही था। तो बताइए v कौन है, तो लिख दे बाहर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या लिख दे, यही नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये u है u, और सीट किसका है, v का, यहां माइनस करेंगे, यानी v आ चुका है बाहर, v जब बाहर तो u अंदर, तो u बोले तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आधा काम हो गया है, आधा काम बचल है, तो ये माइनस लिख दो, क्या लिख दो, माइनस, और माइनस लिखने के बाद u बाहर, तो भाइयों अभी ये बाहर था ये अंदर, तो अब समय आ गया है ये बाहर निकलेगा और ये अंदर जाएगा, क्योंकि वो अंदर का कार्य कर चुका है, अब इसके करने की बारी। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर आ गया, और अब जो अंदर जाना है, समझ लीजिए टॉयलेट जा रहा है, तो टॉयलेट जाने की बारी किसकी, इसकी, आइए टॉयलेट कीजिए। तो बस टॉयलेट अब हो रहा है, अंदर हो रहा है, आप लोग देखते रहिए, टॉयलेट हो रहा है। यहां पे लिखना होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये साइन एक्स का बताइए, कॉस एक्स, इसका टॉयलेट निकल गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स उसका भी, दोनों का टॉयलेट आपके सामने है, सॉरी दोनों का डिफरेंशिएशन आप लोग के सामने है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो गाइस साइन एक्स का बताइए डिफरेंशिएशन, जो बाहर है उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, जो अंदर है उसका करते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस, ओके। तो अब नीचे लिखना होगा जो है। तो गाइज अगर इसको हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे ना, स्क्वायर इसका ब्रेक करेंगे तो कुछ ना कुछ बनेगा, तो हम लोग को स्क्वायर ब्रेक कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए, कर लेना, चलिए कर लेते हैं, आप लोग सही बोल रहे हैं, कर ही लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां तक हम लोग पहुंच गया है, और अब
आगे बढ़ रहा है। यू कैन सी एक के चीज दो बार, यू कैन सी एक के चीज दो बार। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां पे ये साइन माइनस कॉस है और ये कॉस माइनस साइन है, ठीक ना। ये साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन उल्टा है ना। तो भाई और बहनों अगर माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो ये सीधा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस, ये भी साइन माइनस कॉस। तो साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये तो सेम है ही, आगे पीछे रहे या पीछे आगे रहे, आगे पीछे रहे या पीछे आगे, बात एक ही है, बात एक ही है, क्योंकि बीच में प्लस है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया है। और नीचे इतना बराबर 1 और इतना इक्वल टू साइन 2x। ओके, ये आप पढ़े थे 10th में और ये आप पढ़े थे 11th में, और कुछ दिन पहले जो वीडियो हम डाले हैं ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूला में, उसमें भी ये है। तो अब साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, इसके अंदर जो भी चीज आएगा ये माइनस उसका साइन बदल देगा। जैसे होगा साइन स्क्वायर एक्स तो एकड़ा चलते माइनस हो जाएगा, होगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन इसके चलते माइनस हो जाएगा। फिर होगा -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लेकिन जानते हैं क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ये घुस गया अंदर, और यहां भी सबका वही हाल होगा। ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और नीचे जो दिख रहा है वो तो रहेगा ही, नीचे क्या है 1 माइनस साइन 2x है। तो गाइस ये और ये कैंसिल, क्योंकि दोनों का साइन है डिफरेंट, ये प्लस है और ये माइनस है। तो गाइस माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन लेंगे तो -1 बन जाएगा, यहां भी माइनस कॉमन लेंगे तो -1 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, और नीचे 1 माइनस साइन 2x -1 -2 हो गया। इस तरह आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर है। और अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग के सामने आ गया है टाइप 5। टाइप 5 डिफरेंशिएशन का 5वां तरीका। और ये एक ऐसा तरीका है जो आप जिंदगी में पहली बार देखेंगे। ऐसे तो आप डिफरेंशिएशन पहली बार पढ़ रहे हैं जिंदगी में, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो डिफरेंशिएशन को बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको इसका दर्शन नहीं हुआ होगा। इनका दर्शन करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है भाइयों। आइए देखें क्या है ये। तो है क्या कि ये बहुत बार आया है, U1 U2 U3 U4 से करते करते UN तक चल गया ना। तो सबके बाहर टांगे कर दीजिए, सबके आउट ऑफ बाहर, आउट ऑफ ब्रैकेट, आउट ऑफ, सब बाहर खड़ा है। और अंदर कौन घुसेगा, अंदर U1 का डिफरेंशिएशन, तो बाहर में नीचे किसको लटका दीजिएगा, U1 को। फिर नीचे कौन लटकेगा, U2 लटकेगा। नहीं समझे बात, U2 का डिफरेंशिएशन तो लटका भी U2, क्लियर। अगर U3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लटकेगा भी U3। यहां पे देखिए UN का डिफरेंशिएशन है तो लटका कौन, UN ही लटका, यानी जिसका डिफरेंशिएशन होगा वही लटकेगा। ओके, तो गाइस ऐसे तो इसको लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं, लेकिन ये इस तरीका, इस टाइप आप पहली बार देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव टू टेक डिफरेंशिएशन dy by dx। पावर n का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर n। इसका मतलब ये कि n बार आया है, क्या बार आया है, जैसे लिखेंगे 2 का पावर n, किसमें 2 2 2 2 2 n टाइम्स, कितना टाइम्स, n टाइम्स। ओके भाई। तो भाइयों और बहनों ये n टाइम्स और ये m टाइम्स। तो कैसे है, U1 U2 U3 U4 अलग अलग है, लेकिन यहां अलग अलग नहीं बल्कि सब सेम है। कितने बार सेम है भाइयों, n बार सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो बाहर रखना है, जो भी मल्टीप्लाई में है, जो भी चीज मल्टीप्लाई में आपके पास है उसको रखें बाहर, उसको रखें बाहर, क्लियर। और तो भाई और बहनों अब है ना 1/UN, U1 का मतलब आपको बताते हैं। यहां पे देखिए n बार है, ax + b एक बार नहीं है, बहुतों बार है, अपरंपार है।
डॉट 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 बहुत बार है, तो यही पहला, यही दूसरा, यही तीसरा, यही चौथा, यही पांचवा, यही छठा और यही एनवा है। एन नंबर पे भी यही आएगा। तो भाइयों पहला बार में यही नीचे यही अंदर है, यही नीचे यही अंदर है, अंदर बोले डिफरेंशिएशन में, फिर यही जाएगा अंदर और यही जाएगा बाहर। 1/ax प्लस बी और डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस dy dx। तो भाई तीसरा बार में फिर यही आएगा, बार बार यही है ना। जैसे यहां अलग अलग था u1 un, समझिए ना फीलिंग आप, u1 अलग है, u2 अलग है, u3 अलग है। अगर अलग अलग चीज रहता ना तो उसको अलग अलग बनाते हैं हम लोग, लेकिन तो एक ही चीज बार बार आ रहा है, तो एक ही चीज बार बार आ रहा है, तो आप ऐसे करके लिख दीजिए n टाइम्स। क्या लिख दीजिएगा? n टाइम्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा। फोन बज गया। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यही बार बार आ रहा था, इसलिए इसको n टाइम्स लिख के खेल खत्म कर दिए। अब दूसरा का ये कितने बार आया है? ये भी m बार आया है, ये भी m बार आया है। cx प्लस डी, cx प्लस डी, cx प्लस डी, ऐसे करते करते ये m टाइम्स नहीं बल्कि m टाइम्स है, m बार, m बार। क्लियर? तो भाइयों और बहनों यही नीचे यही अंदर है, समझे? फिर यही नीचे यही अंदर है। प्रभु की लीला अपरंपार है, देखते जाइए। तो ऐसे करते जाएंगे हम लोग का दिमाग खराब है, दिमाग खराब नहीं है। और ऐसे कर करके लिख देंगे m टाइम्स, m फॉर मैंगो, m टाइम्स। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये क्या था। अगर अलग अलग बहुत सारा रहेगा, मान लो 10 पीस रहेगा, तो 10 पीस आपको लिखना पड़ेगा, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस। ये सेम चीज था तब ना 2 ही बार लिख के तीसरा बार में क्या कर दिए? m टाइम्स। अगर डिफरेंट होता तो 10 बार आपको लिखना पड़ता। ओके, तो देवियों और सज्जनों इसको मिटाते हैं, इसको मिटाना ही पड़ेगा। तो गाइस ax प्लस बी का पावर n है और cx प्लस डी का पावर m है। आप देख सकते हैं कि यहां सब सेम है, ये वही है जो ये है, ये वही है जकड़ा में है, और वो भी वही है, वही बात नीचे भी है। तो ax का डिफरेंशिएशन बताइए तो हम जान जाएंगे। ax का डिफरेंशिएशन बताइए। चलिए अब बता दिए, हमको मालूम है कि a होगा, a x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। जैसे ax का डिफरेंशिएशन करना है हम लोगों को, तो a बाहर आएगा और dx में dx क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बचेगा सुक्खल a, सुक्खल छुच्छे a। तो भाइयों नीचे पहले से कहा है ax प्लस b, वही चीज हुआ यहां पे a बाई ax प्लस b। ऐसे करते करते यहां पे तो ही ना आएगा भाई, n टाइम्स। और फिर एकरा में cx का c बाई cx प्लस डी, फिर वही चीज हुआ c बाई cx प्लस डी, और लास्ट में लिख देंगे m टाइम्स, m टाइम्स। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इतना बना चुके हैं, और भी आगे बनाएंगे। नहीं तो एक लाइन हो जाए, एक लाइन हो जाए, आपका मन है तो। बढ़ते हैं आगे। ax प्लस b का पावर n है और cx प्लस g का पावर n है। ये बताइए कितना बार आया है? जितना बार आया है ना a में लगा दीजिए, an बाई ax प्लस b। क्लियर? ये कितना बार आया है? m बार आया है, तो cm बाई cx प्लस d। ओके, तो गाइस इसका काम समाप्त हुआ, तो इसको मिटाते हैं ताकि नीचे जगह बन जाए और आगे हम लोग सॉल्व कर पाए। तो यहां पे दिख रहा है कि वो सम ऑफ फ्रैक्शन बन चुका है, सम ऑफ फ्रैक्शन। तो एलसीएम ले लीजिए, ax प्लस बी और cx प्लस डी।
ये जाएगा इसके पास और ये जाएगा उसके पास। इसके पास कौन आएगा? बहुआ आएगा, बहुआ cx प्लस डी। इसके पास कौन आएगा? छोटिया आएगी, छोटिया ax प्लस बी। ओके, तो भाई और बहनों उधर का तो काम हो गया। अब एक काम ये बचाओ कि नीचे है ये ऊपर है, दोनों सेम है ना, इसका पावर n, तो एक पीस घटा दो, एक ही पीस है नीचे, एक पीस काटेंगे तो एक पीस घट जाएगा। और वही चीज इसमें ये m बार है और ये एक बार है, एक बार ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, cx प्लस डी का पावर m माइनस 1, और ये ऐसा ही रहेगा an cx प्लस डी, और यहां क्या होगा cm ax प्लस बी। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह अपना आंसर इस क्वेश्चन का आया, तो आपको समझ में जरूर आया होगा। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है अगला सवाल। आप देख सकते हैं कि जब ये ऊपर जाएगा तो कॉसेक बन जाएगा। क्या बन गया गाइस? कॉसेक बन गया, ठीक ना। कॉसेक का पावर n, इसका मतलब कि कॉसेक बहुत बार है, कॉसेक एक्स बहुत बार है ना। ये करते करते कितना बार है? n टाइम्स है। ऐसा ये है कि बहुत बार है, इसको रोकना मुश्किल है। नाउ टेक डिफरेंशिएशन, विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो गाइस माय डियर स्टूडेंट्स, dy बाई dx। देखिए ये रूल क्या कहता है कि जितना भी मल्टीप्लाई में सबको बाहर ही लिख दो, है ना। ये इस सब को बाहर लिखना है, यानी कितना बार ये है? एक बार, दो बार, तीन बार करते करते n बार है, तो बाहर लिख दो कॉसेक का पावर n। तो क्या आंसर आ गया? नहीं, आंसर नहीं आया है, अभी बर्दाश्त करिए। तो भाइयों ये पहला कौन है? x है ना, तो 1/x बाहर और x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, अब पहला कॉसेक बाहर यानी 1 कॉसेक, और फिर इसी का डिफरेंशिएशन। ओके, फिर अगला कॉसेक बाहर, फिर एक डिफरेंशिएशन, समझे? तो बताइए कितना बार लिखिएगा? सब बार तो कॉसेक है, तो क्या लिखते जाइएगा? दिमाग खराब हो गया आपका। ऐसे कीजिए, ऐसे प्लस डॉट 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 n टाइम्स। क्या लिख देंगे मुंह फाड़ के? सॉरी, क्या लिख देंगे बच्चों? n टाइम्स। क्या लिख दिए ऐसे कर करके? n टाइम्स, तो ये कॉसेक का पावर nx। बताइए dx बाई dx क्या होगा? आपको मालूम है 1 होगा, तो 1/x बच गया। ये बताइए कॉसेक का डिफरेंशिएशन, तो ये भी आप जानते हैं माइनस कॉसेक इंटू कॉट। फिर से बताइए, तो आपको गुस्सा आ रहा होगा कि चीज कितना बार बताए, फिर भी बताना पड़ेगा आपको, कॉसेक इंटू कॉट। तो ऐसे करके लिख रहे हैं डॉट 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 n टाइम्स ना, कि n टाइम्स ये हुआ है घटना। तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, तो x कॉसेक स्क्वायर x स्क्वायर नहीं n, 1/x माइनस कॉट x माइनस कॉट x, ऐसे करते करते कितना बार ये आ जाएगा? n टाइम्स। ये जो घटना घट रहा है ये वाला n टाइम्स हुआ है, ठीक ना। x कॉसेक का पावर nx, 1/x आप इसको लिख सकते हैं n cot x, n cot x। ओके, तो थोड़ा सा और बचा हुआ है जो बताएंगे ऊपर। तो यहां पे x है, कॉसेक का पावर nx है। देखिए यहां एलसीएम लेना पड़ेगा ना, एलसीएम ले लेंगे x, तो ये 1 का 1 ही रहेगा, और इसके पास चल जाएगा x, nx cot x। तो भाई और बहनों x से x कैंसिल, ये हो गया आंसर, कॉसेक का पावर nx और 1 माइनस nx cot x। तो बस यही है अपना आंसर। ओके ओके, तो स्टूडेंट्स अब टाइप चेंज हो चुका है, टाइप 6 है ये, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन।
यानी जो क्वेश्चन आएगा, जो फंक्शन आएगा, वो सही रूप में नहीं होगा, कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा होगा। अर्थात आपको चेन रूल यूज करना है। यू हैव टू यूज चेन रूल। देखिए यहां पे पहला सवाल dy dx कर दिए ना। जब आप फॉर्मूला देखिएगा तो cos x बाई dx रहेगा, और उसका बच्चा जो है वो होगा माइनस साइन एक्स, यानी x x और यहां भी x। तो क्या यहाँ x के सीट पे x है? नहीं है। कौन है बैठल? साइन x है। तो भाई और बहनों, जब ऊपर है साइन x तो नीचे भी लिखना पड़ेगा साइन x, और ऊपर भी लिखना पड़ेगा साइन x। क्लियर? आप जबरदस्ती नीचे कुछ लिखते हैं ऊपर के मजबूरी में, कंपल्सन में, तो आपको चेन रूल से यहां वाला चीज यहां लिखना होगा, और dx फिर यहां घसक जाएगा। ये एक फॉर्मूला का पार्ट है, दैट्स व्हाई dx यहां पे रुक गया, नहीं तो और dx आगे बढ़ता। जब तक फॉर्मूला नहीं मिलेगा चेन रूल नहीं रुकेगा, या पोलिनोमियल नहीं मिलेगा। cos x का बच्चा sin x है, तो cos sin x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन sin x। ये थीटा के रूप में है, cos थीटा का sin थीटा, cos थीटा का sin थीटा, ये थीटा के सीट पे है, ये यही रहेगा। और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ये हो गया आंसर। ओके, तो अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने है यहां पे। dy dx क्या फॉर्मूला ऐसा ही था? नहीं, फॉर्मूला था d sin x बाई dx इक्वल टू cos x, यानी यहां x तो नीचे भी x और उनमें भी x। तो भाइयों साइन x स्क्वायर प्लस 5 है ना, तो आप x स्क्वायर 5 को नीचे लाइए और फिर चेन रूल से ऊपर ले जाइए। बाय dx वो एक पोलिनोमियल है, इस वजह से dx यहां पे रुक गया, नहीं तो नहीं रुकता, वो चलता ही जाता। तो बताइए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos थीटा ना, cos थीटा, और x स्क्वायर का 2x और 5 का 0 लड्डू। 2x को आगे लाइए और इसको पीछे ही रखिए। तो ये हो गया दो क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन देखते हैं। सी स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज sec अंडर ब्रैकेट 10 रूट x। ठीक है, तो यहां पे dy dx हमने लिखा। अब जो है यहाँ पे सेक पहले है और यहाँ पे कुछ भी है, तो आप सेक का फॉर्मूला रिकॉल करें। सेक एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है सेक एक्स इंटू 10x। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ x जो थीटा है वो x है, वो यहाँ भी है और यहाँ भी है और वहां भी है। इसका मतलब जो अभी है आपको पता चल रहा होगा कि थीटा की सीट पे x नहीं कुछ और ही है, वो है 10 रूट x। यानी जब भी कोई क्वेश्चन फॉर्मूला जैसा नहीं हो तो समझ जाइए आपको चेन रूल करना है। यू हैव टू यूज चेन रूल। नीचे करना होगा 10 रूट x और फिर यहां लाना होगा 10 रूट x को, ठीक ना। अब यहां पे जब 10 रूट x आया है तो क्या 10 रूट x का फॉर्मूला आप याद किए हैं या आपको फॉर्मूला पता है? नहीं पता है। आपको जो फॉर्मूला पता है वो है 10x का, वो फॉर्मूला है 10x बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? यहाँ x यानी थीटा नीचे आएगा। इस बार थीटा जो है रूट x है तो इसलिए नीचे आएगा और फिर जो नीचे है वो एक दिन ऊपर जाएगा। यही रूल है चेन रूल का, जो नीचे लिखेंगे वो ऊपर ऐसे ही चलता जाएगा। और रुकेगा कब? जब नीचे dx आ जाएगा तब। और नीचे dx कब आएगा? जब ये कोई फॉर्मूला हो या x का पोलिनोमियल हो या फिर कोई x का पोलिनोमियल या फॉर्मूला हो, बस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं आगे। सेक थीटा, इसको थीटा मन में समझे तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू 10। तो ये तो थीटा ही है, सेक थीटा इंटू 10 थीटा। थीटा जो है वो लिखेंगे, भले ही 10 के बगल में 10 लिखना पड़े। बहुत को लगता है कि 10 के बगल में 10 कैसे लिखते हैं, तो ये लिखना पड़ेगा। फिर 10 थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? और dx का d रूट x है ना, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। 1/2 रूट x। एक स्टेप और चलाएंगे, उसको सबसे आगे लिख लेंगे 1/2 रूट x।
और यहाँ पे अब कोई सेम नहीं है, बस सबको लिख दीजिए, यही हो गया आंसर, ठीक ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा, और भी आगे वीडियो देखते रहना है आपको, ताकि बेहतर कॉन्सेप्ट आपका बनता जाए और बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। तो ये क्वेश्चन था थर्ड, और अब देखना है हम लोगों को फोर्थ क्वेश्चन जो इधर है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स dy dx लिख लेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इसमें रूट है सबसे पहले, उसके बाद है साइन थीटा, रूट के अंदर है साइन थीटा। तो रूट होने की वजह से पहले हम रूट का फॉर्मूला याद करेंगे, रिकॉल करेंगे। यही होता है ना फॉर्मूला, डी रूट एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। यानी रूट के अंदर x, तो नीचे भी आएगा x और आंसर में भी जाएगा x। क्लियर? तो यहां पे जो आपको दिख रहा है रूट के अंदर क्या x है? नहीं है, जो है वही नीचे आएगा। यहां x था रूट में तो x नीचे आया, और यहां साइन रूट x है तो नीचे साइन रूट x आएगा। ओके, अब यहां पे साइन रूट x ऊपर जाएगा। तो बच्चों आपको इतना बनाते बनाते फीलिंग अनुभव हो गया होगा कि जो भी थीटा रहेगा वो नीचे आएगा, और डिफरेंट थीटा अगर x रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसको नीचे लाएगा। फिर डी रूट एक्स नीचे आया तो डी रूट एक्स को यहां लिखना होगा, और वहां पे चेरो रुक गया क्योंकि डी रूट एक्स एक फॉर्मूला है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, रूट साइन थीटा हो जाएगा 1/2 रूट साइन थीटा, ठीक ना। रूट के अंदर जो भी रहे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और रूट एक्स का फॉर्मूला है 1/2 रूट एक्स। क्लियर? तो ऊपर में जो है कॉस रूट एक्स ही रहेगा, क्योंकि 1 से इंटू करने पे नो चेंज। नीचे तो 2 2 या 4 हो जाना चाहिए। उसके बाद रूट एक्स को लिखेंगे और फिर लिखेंगे रूट साइन रूट एक्स, ठीक ना। तो इस तरह हमने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को बनाया, और भी क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। तो अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज y इज इक्वल टू साइन टू द पावर n अंडर ब्रैकेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये थीटा है और ये पावर है, और फाइंड करना है dy बाई dx, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो है y इज इक्वल टू साइन टू द पावर n अंडर ब्रैकेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहां पावर है, तो पावर का फॉर्मूला आप याद कीजिए, यही है ना पावर का फॉर्मूला, x to the power n is equal to nx to the power n minus 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we take differentiation both side, we take differentiation with respect to x, we get, ये पहले करना होगा, dy by dx लिख दिए, इधर का काम खत्म, और उधर साइन का पावर n है और ax स्क्वायर bx प्लस c है। स्टूडेंट्स मैं आपको कहना चाहता हूं यहां पे दो प्रॉब्लम है, एक थीटा अलग है और पावर भी है। दो प्रॉब्लम यहाँ पे है, थीटा भी है अलग और पावर भी है। तो आपको पहले बता दें, हमें पहले पावर का सॉल्यूशन करना होगा, बाद में थीटा का। तो पावर का प्रॉब्लम ये है, पावर इससे बनेगा कि पावर n है तो क्या पावर नीचे आया? नहीं आया, पावर नीचे नहीं आएगा, x आएगा, यानी बेस नीचे आएगा। तो n छोड़ देंगे तो बेस ये बचेगा साइन थीटा, यानी साइन ax स्क्वायर bx प्लस c। क्लियर? ओके, अब जो नीचे है अकॉर्डिंग टू चेन रूल इसको ऊपर जाना होगा, साइन ax स्क्वायर bx प्लस c बाई, अब क्या करना होगा, अब थीटा का प्रॉब्लम देखना होगा। अब तो पावर नहीं है यहाँ पे साइन पे, तो अब थीटा को थीटा जो चेंज है यहाँ पे उसे नीचे लिखना होगा, ax स्क्वायर bx प्लस c। और ये भी बहुत बड़ा पोलिनोमियल है तो इसको ऊपर लेके चले हम लोग। बच्चों ये पोलिनोमियल है तो dx नीचे रुक सकता है, जब भी कोई पोलिनोमियल हो या फॉर्मूला हो तो dx नीचे रुकेगा और चेन रूल समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। xn का पावर का फॉर्मूला भी क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, था nx का पावर n माइनस 1, यानी पावर एक कम जाता है, पावर n है ना तो n आ गया, तो अब हो जाएगा साइन n का पावर माइनस 1,
साइन का पावर n माइनस 1 और जो थीटा है वो रहेगा। क्लियर है ना, यहाँ पे n फिर x और पावर n माइनस 1, तो x की जगह पे अपना साइन था तो साइन का पावर n माइनस 1। क्लियर। अब यहाँ साइन थीटा है तो आंसर होगा कॉस थीटा ax स्क्वायर bx प्लस c। और यहाँ पे a कांस्टेंट है तो बाहर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए अकॉर्डिंग टू दिस रूल 2x होगा, bx का डिफरेंशिएशन b होगा क्योंकि x का 1 होता है और c का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो आपको बेहतर समझ में आया ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, n तो आगे रहेगा ही, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आगे लाएंगे 2ax प्लस b, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बाद में रहेगा साइन का पावर n माइनस 1 एक्स स्क्वायर bx प्लस c और cos थीटा। तो आप देख सकते हैं ये पांचवा सवाल था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। इसको देखिए बार बार समझिए, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाउ सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो मेरा वीडियो आप देखते रहें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करते रहें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में है y इज इक्वल टू रूट अंडर इतना, प्रूव दैट, पीटीएम का मतलब प्रूव दैट, ये आपको लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये बनाते बनाते लेते आना है, हम लोग लाएंगे। वी टेक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स डी। यहां पे रूट दोनों को दे दिया जाए, 1 माइनस एक्स को भी और 1 प्लस एक्स को भी और बाई डी एक्स। तो ये जो आपको क्वेश्चन 6 दिख रहा है, थोड़ा सा आपको पिछले टाइप जैसा भी लग रहा होगा, u बाई भी जैसा भी आपको थोड़ा सा लगेगा यहाँ पे, और लगना भी चाहिए। तो u बाई भी है ये, और जो रूल था u बाई भी का वो था v स्क्वायर, यानी v का स्क्वायर हो गया, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्लियर, नो डाउट। तो अब क्या करेंगे, v बाहर, u का डिफरेंशिएशन और माइनस, और u बाहर तो v का डिफरेंशिएशन। क्या समझ में आ रहा है ना। तो dy बाई डी एक्स हो गया यहाँ पे, और देखिए रूट के अंदर x के साथ माइनस लगा हुआ है, ठीक ना, तो आपको माइनस यहां लिखना पड़ेगा। क्लियर। तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2 रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2 रूट। क्लियर। माइनस, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा माइनस क्यों आया इसका, ठीक ना। रूट के अंदर x प्लस है ना, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये भी माइनस होता तो भी माइनस निकाल के इसको प्लस कर देते। रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स। क्लियर। और नीचे जो है वो कौन है, 1 प्लस एक्स है, ठीक है। तो यहां तक समझ गया। इसके बारे में बताते हैं। अभी हमने इसके बारे में कहा कि 1 से 7 माइनस है तो बाहर आ गया। क्यों आया, इसको अकेले बना के दिखाते हैं आपको। रूट अंडर 1 माइनस एक्स है, रूट के अंदर जो भी है वो नीचे आता है, और जो नीचे आता है वो चेन से ऊपर जाता है। क्लियर। और आपको रूट का डिफरेंशिएशन मालूम है 1 बाई 2 रूट, जो यहां पे हमने लिखा। अब यहां पे आप बताओ 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का -1, तो इसी वजह से ये माइनस बाहर आया। अगर ये प्लस एक्स होता तो प्लस 1 होता, तो साइन चेंज करना नहीं पड़ता जैसा कि इसमें है। ओके, तो आप चेयरों को खा भी सकते हैं स्टेप को। समझे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों समझिए इसे। ये जो नीचे है डिवाइड में, इसको इधर लाइए, 1 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स। क्लियर, नो डाउट। अब यहां पे इसको लिख देंगे ठीक ठाक से, रूट अंडर 1 प्लस एक्स, रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और 2 यहां पे लगा हुआ है नीचे, ये माइनस ही रहेगा। रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स। क्लियर, कोई डाउट नहीं है आपको। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये y है, लेकिन ये y नहीं है।
और dy बाई डी एक्स में क्या लाना है आपको, सोचिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स आया हुआ है, लाना है 1 माइनस एक्स नीचे। क्लियर? तो हम लोग लाएंगे और यहां पे अब क्या करेंगे, यहां पे कुछ करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहां पे अब एलसीएम लेंगे हम लोग, 1 प्लस एक्स है और dy बाई डी एक्स है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 2 है और 2 है, तो एलसीएम में दोनों 2 आ गया, और रूट अंडर है 1 माइनस एक्स, और यहां भी है रूट अंडर 1 प्लस एक्स। ऐसा हमने एलसीएम लिया, 2 और रूट 1 माइनस एक्स है, यहां पे कौन नहीं है, 1 प्लस एक्स नहीं है, जो इसके पास आएगा, यानी ये इसके पास आएगा तो मल्टीप्लाई करने पे रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 1 प्लस एक्स। क्लियर? और ये जाएगा इसके पास, तो उसका भी रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। ओके, ये गया वहां पे, रूट कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस 1 हो गया, यहाँ पे माइनस एक्स भी हो गया, माइनस 1 प्लस एक्स भी हो गया, 2 है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, एक्स एक्स कैंसिल ना, 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स। बच्चों यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, और आपको बात बता दें कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी इसे चाहिए 1 माइनस एक्स, ये प्लस है ना, तो अगर 1 माइनस एक्स इसको मिल जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर वो नहीं रह जाएगा, तो हम लोग इसको, इसके रूट को हटाना चाहेंगे। ये 2 हट चुका है, और ये माइनस 2 बाई 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, यहां पे रूट 1 माइनस एक्स लिखे और रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये इसके सीट पे आ जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स, रूट 1 माइनस एक्स, रूट 1 माइनस एक्स, ओनली 1 माइनस एक्स, और ये हो गया रूट 1 प्लस एक्स। क्लियर? तो ये जो नीचे है बच्चों, इसको इधर लाइएगा तो इससे इंटू करेगा, 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और क्या है ये माइनस रूट 1 माइनस एक्स और रूट 1 प्लस एक्स। क्लियर? तो ये दोनों मिलके बन गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो वैल्यू था शुरू में, यही वैल्यू है y का, तो ये हो गया माइनस y, जो अगले स्टेप में इधर आएगा तो प्लस y हो जाएगा, और हम लोग का आंसर आ जाएगा जो लाना है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि एक क्वेश्चन को हम लोग एक तरीके से नहीं, बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक था अपना, ये चैनल था, ये टाइप जो था चैनल टाइप था, इसलिए ऐसा बनाना पड़ा, इतना लंबा हुआ। आप इसको शॉर्टकट मेथड से भी बना सकते हैं, जब हम एक टाइप बताएंगे लॉगरिथम वाला। ठीक है? क्लियर? जब बहुत सारा फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, तो उस टाइम पे हम लोग रूट ले सकते हैं और लॉग ले सकते हैं, तो उस समय ये मैथ बहुत ही छोटा होगा। आई थिंक यहां से यहां आते आते खत्म हो जाएगा, इधर का काम नहीं होगा। तो ये प्रूफ हो गया। तो इस टाइप में बस इतना ही, आगे और भी टाइप देखते रहेंगे। धन्यवाद।